अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां ठंड का सितम पिछले 2 दिनों से जारी है। आज भी इस ठिठुरन से निजात मिलने की संभावना न के बराबर है। रिपोर्ट देखिए। पारा डाउन, कोल्ड अटैक हाई। ठिठुरन बेहिसाब, सर्द हवाओं की मार। शीतलहर का अत्याचार, कांप रहा दिल्ली एनसीआर। दिल्ली ठिठुर रही है। एनसीआर में हर तरफ कोहरा छाया है। सर्द हवाओं के कारण आम लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। पहली बात तो विजिबिलिटी में काफ़ी फ़र्क आया है। सो आई एम कमिंग ऑल द वे फ्रॉम नोएडा, सो रास्ते में जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। मतलब विदाउट आप लाइट ऑन करके नहीं आ सकते। अर्ली इन द मॉर्निंग तो आप भूल ही जाइए। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके बाद मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में शीतलहर दर्ज की गई। क्योंकि मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाने पर मौसम विभाग IMD शीतलहर का ऐलान करता है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे आने की स्थिति में भी शीतलहर मानी जाती है। दिल्ली NCR में 25 दिसंबर के तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली के रिज इलाके में रविवार को पारा लुढ़क कर 3 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। दिल्ली का यही इलाका सबसे ज्यादा ठंडा रहा। वहीं सफदरजंग मौसम विभाग केंद्र में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम था। ये इस ठंड के सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। वहीं अगर दिल्ली NCR के अलग अलग इलाकों की बात करें तो दिल्ली के आया नगर मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 3.5 दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा के हिसार और राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 12 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। यूपी में भी कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। हाड़ कपा देने वाली इस ठंड में सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों के लिए है जो बेघर है। ऐसे लोगों के लिए रात में परेशानी बेहद बढ़ जाती है। दिल्ली के कई शेल्टर होम्स में लोग किसी तरह जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस टाइम जो है बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि ये जो मौसम है ठंड का, ये काफ़ी नुकसानदायक है। दिल्ली NCR के साथ ही हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक इन क्षेत्रों में कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। पिछले 2 दिनों की तरह आज भी दिल्ली NCR को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार रविवार के मुकाबले न्यूनतम तापमान 1 डिग्री ज्यादा रह सकता है। वहीं अगर बात अधिकतम तापमान की करें तो उसमें भी 1 डिग्री का इजाफा हो सकता है। हालांकि दिल्ली NCR के कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। आज भी घना कोहरा छाने और शीतलहर चलने का पूर्वानुमान लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर, चीन से सीमा विवाद के बीच भारत सरकार ने LAC पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय सशस्त्र बलों के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी है। इन मिसाइल्स को सेना की तरफ से चीन से सटी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, चीन से विवाद पर भारत का ये बड़ा फैसला। LAC पर तैनात होगी प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी खरीद को मंजूरी मिल चुकी है और जो फैसला लिया गया है उसके मुताबिक चीन से सटी सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात किया जाएगा।
150 से 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने यह अहम फैसला लिया है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।